बोलो क्या पूछना। मैं शरीर से बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? कमर दर्द, बदन दर्द, हाथ पैर। तुम्हारे पति आए? नहीं। एक गुप्त बात है, बोलो और क्या पूछना। इसके 3 बार संबंध हो चुका है, अभी इस बार भी छूट गया है। अब मैं हाँ या ना में जवाब देना है। आप हैं तो मित्र आ जाओ। वर्दी नाम है। चलो, बोली बालाजी महाराज की, सिद्धेश्वर धाम की। लिखो, मैया को प्रेत बाधा का कारण बना है। 15 सालों से अधिक समस्या बन गई है। वैसे 22 सालों से परेशान है। परेशानी है, शरीर में जकड़न होती है, ऐंठन होती है, दर्द बनता है, कष्ट बना रहता है, शरीर भी भावता है, भाव भी आता है, चुड़ैल एवं जिंद शक्ति का प्रकोप बना है। बेटा आवाज में कहा होगा पर्चा। अब हम केवल इस शब्द पर बोल रहे हैं, इस पर 6 पर्चा भर जाएंगे, बोलने में आएंगे। सुनो, केवल एक शब्द पर बोल रहे हैं, प्रेत करके बात नहीं, यहाँ ना प्रेत बाधा का कारण बना है। सिर में पीड़ा भी होती है, भयंकर पीड़ा होती है, सीने में आपकी जलन बनती है, अग्नि जैसा दहकता है अंगारा सीने में, पेट में अपच बनती है, गैस की समस्या बन जाती है, शरीर में जकड़न होती है, ऐंठन होता है, पूरे शरीर में 2.5-3 कुंटल जैसा वजन इनके शरीर पर लगा रहता है। रात में सपने आते हैं, बुरी बुरी तरह सपने आते हैं, सर्प दिखाई देते हैं, नाग दिखाई देते हैं, लाल साड़ी पहने हुए औरतें दिखाई देती हैं, मरघट दिखाई देता है, दूध पीता बच्चा दिखाई देता है, छोटे माइक में हाँ है ना, दूध पीता बच्चा दिखाई देता है, छतों पर आवाजें आना प्रारंभ हो जाती हैं, रात में सोते समय चौंक जाते हो, कोई पल्लू आपका उड़ाए के जाता है, गंदी हरकतें भी हो जाती हैं, किचन में आवाजें आती हैं जैसे कोई भाग रहा हो, खड़बड़ा रहा हो। इसलिए प्रेत बाधा के कारण अत्यधिक परेशान है। और एक बात और है कि आपको दवाई से लाभ नहीं मिलता। किसी भी प्रकार की डॉक्टर की जो दवाई होती है, इंजेक्शन हो, गोली हो, उन गोलियों से इनको पूरा आराम नहीं होता है, लाभ नहीं होता है। और कोई भी डॉक्टर इनकी रिपोर्ट सही नहीं निकाल पाता है। इनकी रिपोर्टें पूरी नॉर्मल आती है। क्या आती है? नॉर्मल। और एक बात और कह दें, अभिमान में नहीं, बालाजी के और सन्यासी बाबा के स्वाभिमान में, जिन्हें सनातन संस्कृति पर विश्वास नहीं, जो डॉक्टर कहता हो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। चैलेंज 11 लाख का एक भी रिपोर्ट निकाल के दिखाते हम परवान लगाना बंद कर देंगे। क्योंकि प्रेत बाधा व तंत्र बाधा के कारण इनको रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। बहुत बेचैनी होती है, तड़पण होती है, और पूजा करते समय मन नहीं लगता, वो भगाता है वहां से, कभी भी कपा देता है, कभी भी जला देता है। ये तो रहा प्रेत पर। परेशानी बनी है, जकड़न होती है, ऐंठन होती है, लाभ होगा, आशीर्वाद है, तुम्हारे लड़के की जॉब होगी, की ठटरी के बारे की ढूंढा के लिए से पायल से बात भाई के नहीं भाई नाम है, पीड़ा है, एवं पायल से भी पूर्व का एक लब है जिससे बात करता था, जिससे लवेरिया था, जिससे इसे चक्कर था। इसको माइक दो, चक्कर था। पायल से इसके पूर्व में शादी की बात हुई थी, लेकिन वहां शादी नहीं हो पाई। बातें हो गई थी लेकिन शादी टूट गई। रविंद्र राजकुमार के पुत्र से पायल की शादी हो गई। पायल से इसने भी बात करना चाहिए, 2-4-6 बार तेरे फोन भी लगाओ, शुरू में तेरी बातें चालू हो गई, लेकिन वो बिटिया को ब्याह रविंद्र संगे वो तैयार हो, इसे पहले उनको छोड़ दो। लेकिन इससे पहले तेरी ये और गर्लफ्रेंड आती खुशी नाम की, सही है, हाँ ताली बजा, खुशी नाम की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अब घर भी कहने
मतलब बाहरी सु कर रखो है, ज्यादा मतलब नहीं है। उनको अभी लव चल रहा है, वही के होता ही को समझ गए, सुरेंद्र की लड़का रवि से। बब्बा कृपा कर है, परेशान नहीं होने, है ना। बालाजी से जुड़े रहो। आज के बाद तुम्हारे शरीर में कोई जकड़न, कोई ऐठन, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई आवाजें तुम्हारे यहाँ सुनाई नहीं देगी और तुमको घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। और जो जिंद शक्ति है वो तुम्हारे घर से शरीर घर छोड़कर जाएगी, वो शक्ति वहां से भागेगी। तंत्रकर्ता का नाम हम बताते नहीं है। अब तुम्हारा बाल बाका ना हुए आशीर्वाद। कोई टेंशन नहीं, जिसके पास कुछ नहीं होता है वो डरता है। जिसके पास वीर ब्याहनार सिंह का वर्ग हस्त हो, सन्यासी बाबा की कृपा हो, तो वो सिंह बहुत बड़ा रहा था। अबे लोग जाओ, चाय पे जाओ। जी भीरा कौन तुम्हारे? मेरे परदादा जी। फतेला मेरे पिताजी। अब सुनो, घर में कृपा होगी, यदि नाम बता सकते हैं तो विश्वास दिलाने के लिए मोबाइल, अकाउंट, एटीएम, आधार कार्ड भी बता सकते हैं। घर में कृपा होगी, यदि बताने पर भी इस व्यक्ति को विश्वास ना हो गए तो इसकी 7 पीढ़ी का नाम बता दो। ये हमारे बालाजी की आज्ञा। 7 पीढ़ी का नाम। सैलन जी बंद होगा तो मोबाइल देखो नहीं को नाम आ रहा हो कहां से। जे नास्तिकों के मुंह पर तमाचा मारे वाले योद्धा हैं, और ऐसे योद्धा सबको बनना है। 7 पीढ़ी, इधर जरूर आ जाओ। 7 पीढ़ी का नाम बता देना है। यदि इनको विश्वास ना हो या दरबार में बैठने वाले किसी को विश्वास ना हो तो अर्जी करता प्रवीण, हमने प्रवीण कोई नहीं, अर्जी करता के पिता का नाम फतेला होगा। फतेला ना, भले जी आगे लाल जोड़े या काल जोड़े, काल तो भगवान है। फतेला नाम है। फतेला के बाप का नाम गोपी है, गोपी के बाप का नाम राम नारायण है। रूप नारायण, राम नारायण था। हाँ, राम नारायण के बाप का नाम यानी तुम्हारे परदादा का नाम भैरा, भैरा के बाप का नाम पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम के ईश्वर, ईश्वर के रामदीन, रामदीन के राम कृपाल, और राम कृपाल के राकेश, राकेश के भजनी, भजनी के दिनेश, दिनेश के रामपाल, और रामपाल के जो पिताजी हैं वे पितर योनि में बने हैं, जिनका नाम घनश्याम है। उन्हीं की वजह से आप सब परेशान हो। पितर देश का निवारण कर लेना। ब्याहनार सिंह बब्बा का रहे तो हमारी जॉब हो जाए है, सब पे कृपा हो जाए, चकाचक हो जाए, परेशान नहीं होने। एक बार सिद्धेश्वर धाम बालाजी महाराज के चरणों में जुड़ जाए, क्योंकि सिद्धेश्वर धाम बालाजी सरकार के सामने जिसका ऐसा कोई तांत्रिक दुनिया में क्षमता नहीं है जो बालाजी की शक्तियों का सामना कर सके। हम आत्मा तो चट्टा फुट्टा भी कर लिए, लेकिन हम जैसे पापियों को, पाखंडियों को छोड़ करके, हम जैसे पाखंडियों के नाम या हम जैसे पाखंडियों के चरण ना पकड़ करके तुम बालाजी अपने माता पिता के चरण पकड़ना प्रारंभ करो। दुनिया में तुम्हारा कोई बार बाका नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हारा अच्छा हो जाए है और हमारा इतना चाय है।